शाहजहांपुर में यूपीएसएससी पीटी की पहली पाली की परीक्षा शांति से संपन्न हो गई है। जिले में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों के चलते 6 केंद्रों को बदलना पड़ा। प्रशासन ने छात्रों को फोन कॉल, मेल और क्यूआर कोड के जरिए समय रहते सूचित कर दिया, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। परीक्षार्थियों का कहना है कि केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था रही। जिन परीक्षार्थियों को जानकारी नहीं थी, उनके लिए हेल्प डेस्क और परिवहन की व्यवस्था की गई। अब बात करें पेपर की, तो छात्रों का कहना है कि पेपर का स्तर संतुलित रहा। गणित और सामान्य ज्ञान ने थोड़ी मुश्किलें जरूर दी, लेकिन हिंदी आसान रही। कई परीक्षार्थियों ने इसे पिछली बार की तुलना में सरल बताया। हालांकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कुछ परीक्षार्थियों को दिक्कतें जरूर हुई। दूर दराज से आए छात्रों का कहना है कि रिक्शा और ऑटो चालकों ने कई गुना ज्यादा किराया वसूला। कुल मिलाकर शाहजहांपुर में यूपीएसएससी पीटी की पहली पाली बिना किसी बड़ी बाधा के संपन्न हुई। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश जी। रमेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस परीक्षा की पहली पाली बिना किसी बड़ी बाधा के संपन्न हुई है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। क्या प्रोसेस रहा इसके पीछे? कैसे बाढ़ आने के बाद, पानी भरे होने के बाद हर जगह भी छात्रों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, कई जगहों पे पानी, बरसात को लेके काफी पानी भर गया था, जिससे दिक्कतें तो बच्चों को उठानी पड़ी हैं। लेकिन ये प्रशासन को पहले से कल देख लेना चाहिए कि बारिश का समय है और कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे निचले स्तर पे, जहाँ जिन स्कूलों में पानी भी भर गया, उसके पानी की निकासी अगर रहती या फिर कोई इंतजाम वगैरह, कोई रिक्शे वगैरह के होते ताकि बच्चों को सीधे वहाँ पे परीक्षा केंद्रों पे अगर पहुंचाया जाता तो वो बेटर होता। लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने जिस तरीके से अपने विजुअल में देखो, ट्रैक्टर ट्राली लगाया जा रहा है, उसमें बच्चों को उठलवा के वहां पहुंचाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक चूक है, क्योंकि परीक्षा जो होती है, बच्चे मेहनत करते हैं। कंपटीशन की परीक्षा के लिए काफी समय तक कोई कोचिंग करता है, कोई किस तरीके से परीक्षा को क्रॉस करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अंत में पता चलता है कि उस मेहनत का इस तरीके से उनका जाया हो और परीक्षा भी ढंग से ना दे पाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई उनकी मेहनत कोई ना कोई पानी जरूर फेर रहा है। जी, एंड टाइम पे रमेश जी, एंड टाइम पे उनके सेंटर चेंज कर दिए गए, उसकी खबर भी उनको एंड मौके पे दी गई। कैसे उनको पता चला कि उनका जो सेंटर है वो चेंज कर दिया गया एंड मौके पे? क्या क्या उनको झेलना पड़ा, परेशानियां क्या क्या हुई अपना सेंटर ढूंढने में? अब ये देखो, ये सबसे बड़ी अव्यवस्थाओं में से कही जाती है। पता चलता है कि भाई जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं बच्चों के, जिसमें मेंशन होता है कि फलाना जगह पे आपका सेंटर है, और बच्चे क्या करते हैं, उससे पहले ही उसका लोकेशन जांच लेते हैं, सब कुछ पूछ पाछ लेते हैं, या उस जगह कोई अपना कोई संबंधी कोई होता है उसको पूछ लेते हैं। तो पता चला एंड टाइम पे जब परीक्षा के घंटे भर या आधे घंटे पहले ही किसी समस्या को लेके या किसी कोई दिक्कत ऐसी आ रही है जिसको उन्होंने, प्रशासन ने क्या करा है, उसका सेंटर चेंज कर दिया गया। इससे सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो बच्चों को उठाना पड़ता है। और शाहजहांपुर से जो तस्वीर आई है जहाँ पानी भर गया सेंटरों में, वहां पे कई बच्चों के आज परीक्षा छूटने की भी खबरें आ रही हैं। अब अगर ऐसा होता है इसकी परीक्षा छूट गई है, जो बच्चा मेहनत करके आया, ऐसा तो है नहीं कि भी 4 बच्चों की अगर परीक्षा छूट गई है, प्रशासन उनको अलग से उनकी परीक्षा ले लेगा, दोबारा से उनको मौका देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी समस्याओं का और जिनकी परीक्षा छूट गई है, उसकी जवाबदेही किसकी है, उनको कौन जवाब देगा और उनका खामियाजा कौन भुगतेगा? जी बिल्कुल रमेश जी, आपको क्या लगता है कि दूसरी पाली जो होने वाली है, क्या उसमें भी ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे या कोई राहत दिखेगी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि दूसरी पारी में इस तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि पहली पारी से ये सब चीजों को ध्यान में रख के कहाँ समस्या आई है और किस तरीके से बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके इंतजामात मुझे लग रहा प्रशासनिक स्तर पे कर दिए गए होंगे, ताकि किसी भी बच्चे को, परीक्षार्थी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ये थोड़ी सी ऐसा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको थोड़ी सी लापरवाही तो सामने आई ही है कि पहली पारी में जो बच्चों को दिक्कत हुई है, अब उससे पहले आपको बैरिकेड कर देना चाहिए था उस क्षेत्रों में, और पानी निकासी की कोई दिक्कत ना हो, उसमें भी पंपिंग या छोटे जो इंजन होते हैं उसको लगा देना चाहिए। लेकिन इस तरह के कोई इंतजामात
प्रशासनिक स्तर पे नहीं करे गए, ये बड़ी चूक मुझे लगता है कही जाएगी। जी रमेश जी, बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने सुना, परीक्षा में लोगों को दिक्कतें भी आई, पर ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी पाली में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल बात क्या होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगी।